अक्टूबर की हवा से लगते हो तुम, अक्टूबर की हवा से लगते हो तुम, पूरी तरह से जलाते भी नहीं हो, बुझाते भी नहीं हो। खुश्क खामोश बेजार पत्तों से आती सदा से लगते हो तुम, खुश्क खामोश बेजार पत्तों से आती सदा से लगते हो तुम, जिस्म महकाते भी नहीं हो, दिल लुभाते भी नहीं हो। कैसे तंग ना आऊं मैं तुमसे, तुम ही बताओ कैसे तंग ना आऊं मैं तुमसे। गुजरे हुए मौसमों की तौहीन से लगते हो तुम, खूबसूरत एहसासों की धुंधली तस्वीर से लगते हो तुम, पूरी तरह से जहन में समाते भी नहीं हो, जहन से दूर जाते भी नहीं हो। अक्टूबर की हवा से लगते हो तुम। ये कैसी छुअन है तुम्हारी, ये कैसी छुअन है तुम्हारी कि रात रानी सी महकती ख्वाहिशें एक पल में ही मुरझा जाती हैं। ये कैसी तपिश है तुम्हारे अंदर कि लबों की फजा इस कदर प्यासी रह जाती है। बिस्तर के किसी कोने में अटके, बिस्तर के किसी कोने में अटके मेरी साड़ी के दामन से लगते हो तुम। खोलने से डरती हूँ मैं, खोलने से डरती हूँ, दर्द भरे सामान से लगते हो तुम। पूरी तरह से मेरी जान लेते भी नहीं हो, मुझे बख्शते भी नहीं हो। अक्टूबर की हवा से लगते हो तुम, अक्टूबर की हवा से लगते हो तुम। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। विमल जी, मुझे आपकी एक शायरी याद आ गई इसके बाद, तो जो लास्ट का इनका स्टेंजा था, आई थिंक यू कैन कमेंट ऑन दैट। मेरे से कह रहे हैं आप? विमल जी, आपसे कह रहा हूं मैं। ऐसा है मैडम, आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने जो इसमें आपकी इमेजिनेशन है ना, टू गुड। एंड सिमलीज, जो आपने सिमलीज यूज करी है, उसका जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। क्रिस? I should actually say it's amazing because the kind of imagery used, like that भरे सामान से लगते हो तुम, अक्टूबर की हवा. I'll naturally know because I'm October born, so I would be relating it closely. But आज की टॉपिक की वो जो क्या कहते हैं, like इज्जत रखते हुए, I should say, भाई आपने तो बिल्कुल मेरी बाबूजी की याद दिला दी है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अक्टूबर के साथ मेरा लव हेट रिलेशनशिप है। Amitabh Bachchan was born in October. Mahatma Gandhi, John Lennon. My daughter was born in October. So October both has my kids are born in October. Yeah, and the revolution happened in October. It was called October Revolution in Russia. So a lot of things happens in October, and it is that kind of a month. Thank you, Chris. Thank you so much. Even Vimal ji was born in October, if I'm right. I'm first October born. देखा, मुझे याद है विमल जी। So nice of you, sir. राजेश जी, आप इतना ध्यान रखते हैं। राकेश जी? राजेश जी, पता है क्यों इतने अक्टूबर के बर्थ्स हैं? हाँ, न्यू ईयर है, सब पेरेंट्स बहुत एडवेंचरस हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और सब बच्चे अक्टूबर में पैदा हो जाते हैं। हाँ जी राकेश जी। मैं ये मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और दिल्ली की गर्मी बहुत मशहूर है। बहुत एक्सट्रीम समर होती है और एक्सट्रीम विंटर भी होती है, सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। अक्टूबर का जो महीना है वो बीच में होता है दोनों के, सर्दी और ठंड के, इसलिए वो सबसे बढ़िया मौसम होता है कहीं भी घूमने के लिए। मतलब बड़ा खुशमिजाज मौसम होता है, और आपकी जो कविता थी वो वैसे ही अक्टूबर की खुशमिजाज मौसम की तरह थी। शब्दों का चयन जो आपने किया वो वाकई लाजवाब था, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। I really like it. बहुत अच्छा। Thank you sir, thank you. चंदू जी? Yeah, I must say this was an
unexpected, pleasant surprise for me. I'm not such a big fan of poetry, but what amazes me, let me pay you a compliment. I have found the imagery something like Gulzar, कि आँख के सामने आ जाता है, आँख के सामने बिल्कुल आ जाता है. आपने जो वर्णन किया है, and your words are perfect. Thank Gulzar, you, sir. Thank you so much. I'm also not a big fan of Gulzar, but I must say, जब फिल्म मौसम आई थी, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर, I said only Gulzar can write this. Nobody else is capable of describing it, which is earthly and divine at the same time, sublime at the same time. आपकी पोएट्री उससे वैसी थी. Heads off to you. गुलजार साहब से तो मैं माफी मांग लूंगी. नहीं, tell him I said it. उनसे मिलना होगा मेरा जल्द ही. I saw one of your poetry that you narrated at Habitat about Kashmir. I think you are basically from Kashmir. I am not from Kashmir. Okay. कश्मीर की कविता मेरे जहन में, मतलब वो जो ख्याल है वो भी जहन में न्यूज़पेपर पढ़ के आया था. Okay. मेरे सामने दो चीजें थी. एक तो न्यूज़पेपर में ये सिर्फ पढ़ा था कि जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं या जो भी हालात हैं कश्मीर का, उन बच्चों को ये नहीं पता कि उनके पिता घर आएंगे कि नहीं आएंगे. देयर विल ऑलवेज बी सम कॉन्फ्लिक्ट. और दूसरी तरफ मैं थी जो मैं अपनी बेटी को ललाबाई सुनाकर सुला रही हूँ अच्छे से लोरी. तो वो जो सुकून था मेरी बेटी के चेहरे पर, और वो जो न्यूज में मैंने पढ़ा कि ये बच्चों की तो कोई सुकून क्या होता है उनके लिए, उन्हें तो पता भी नहीं होगा सुकून क्या है, महसूस नहीं किया होगा. तो मैंने बस उतना तो माँ बन के, मैंने कश्मीर की माँ बन के लोरी लिखी. सो इट वाज प्योर इमेजिनेशन. पर हाँ, न्यूज पढ़ के बेसिकली. तो एक मेरे दिल के बहुत करीब, एक कश्मीर और एक लाहौर पे मैंने लिखा है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ वाज बोर्न इन लाहौर. तो वो सिर्फ अब यही कहते हैं कि मरने से पहले एक बार लाहौर जाना है, और हम कभी कहाँ कौन ले जाएगा आपको लाहौर, राइट? आई मीन इट्स डिफिकल्ट. तो जो फादर इन लॉ मेरे, वो जो जबान यूज करते हैं, वो ऐनक ही बोलते हैं, वो चश्मा नहीं बोलते. मेरी ऐनक दे दो बोलते हैं, मेरा सराहना दे दो बोलते हैं, पराठे बोले जाते, इट्स नॉट पराठा. और तो मैंने वो जैसे बात करते, मैंने उन्हीं शब्दों का यूज किया है. अपने लाहौरियत बोला है मैंने उनसे. लाहौर, एक लाहौरी के अंदर से उसकी लाहौरियत नहीं जाती, आप लाहौर नहीं निकाल सकते उसके अंदर से. So it was dedicated to my father-in-law. Amazing. Thank you so much, Tapasya. That was amazing. Thank you so much. बहुत ही अच्छी पोएट्री लगी मुझे आपकी. स्पेशली इट्स लाइक जिस तरीके का आपने बताया, इट्स अ काइंड ऑफ लव व्हिच इज द मोस्ट पेनफुल वन, आई मस्ट से, है ना? Thank you so much. ना आप आर होते हो ना पार होते हो, किसी भी चीज की आदत नहीं हो पाती. तो yeah, I have experienced that, so I can relate to it. Very nice. Thank you, Priyanka. Thank you. Thank you.